जय हिंद। इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप के प्रीवियस मैथ के क्वेश्चंस के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3/9/2011 को जो दिल्ली सेंटर पे एयरफोर्स वाई ग्रुप का एग्जाम कंडक्ट हुआ था और जितने भी मैथ के क्वेश्चंस बने थे आज के इस वीडियो सेशंस में डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग टारगेट बांधे हैं कि 2011 से लेकर 2020 तक जितने भी ऑफलाइन तथा ऑनलाइन मोड में एग्जाम कंडक्ट हुए हैं और एयरफोर्स वाई ग्रुप में जितने भी मैथ के क्वेश्चंस बने हैं उन सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जो नए कैंडिडेट है इस चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि फ्रेंड्स 1 मंथ बाद आपका मैथ में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि आपको मतलब 100% मैं बता रहा हूं कि आप एग्जाम में जाएंगे ना तो फुल स्कोर करेंगे मैथ सेक्शन में, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आने वाला है। जितना मैं क्वेश्चंस करा दूंगा मैथ का उससे बाहर नहीं जाएगा 100%। इसके पहले मैं आप सभी को 2011 से लेकर 2020 के पूरा जितने भी जीके के क्वेश्चंस बने हैं, जीके करेंट्स के क्वेश्चंस, तो करेंट्स के क्वेश्चंस को अप टू डेट कर दिया हूं मई 2021 तक। तो जो नए कैंडिडेट है पहले प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिएगा, वहां पर सभी जीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। इसके बाद जीके कंप्लीट होने के बाद इंग्लिश लाऊंगा, फिर रागा लाऊंगा। तो चैनल से जुड़ जाइए और साथ में एमआर का भी अब मैं डेली बेस पे आप सभी को मैथ का एनालिसिस देने वाला हूं जो प्रीवियस एग्जाम में बने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने नोट्स का एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। उसके बाद आप देख सकते हैं टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा गया था। हम लोग जितने भी क्वेश्चन देखने वाले हैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखने वाले हैं सभी क्वेश्चन को, देख सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन बना था प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद नाव धारा से क्वेश्चन आया था। उसके बाद नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद देख सकते हैं मेंसुरेशन से भी बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक सीरीज के क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था रेशियो से। ए रेशियो बी का यहाँ पर दिया गया है 7:9, बी रेशियो सी का मान दिया है 3:5। तो कह रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालना है। तो बहुत ईजी तरीका से बना लेंगे, ए बी सी लिख देंगे। उसके बाद ए रेशियो का मान दिया है 7 तो 7 लिखेंगे ए के सामने। बी रेशियो का मान दिया है 9 तो 9 लिख देंगे। ये तो ऊपर वाला ए बी का हो गया। और बी और सी का रेशियो दिया है 3:5 तो बी के सामने 3 पहले लिखेंगे। तो देखिए 3 लिख दीजिए, 3 लिख दिया मैं, सी के सामने 5 लिख दिया। ठीक है, तो देखिए इसे दो मेथड से बनाते हैं। एक तो क्या करते हैं एरो मेथड, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये फर्स्ट वाला रेशियो निकल जाएगा ए का रेशियो। फिर 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बी का रेशियो निकल जाएगा। फिर बी और देखिए फिर 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये सी का रेशियो निकल जाएगा। तो इस तरह आप लोग रेशियो निकाल लेंगे ए बी सी का। लेकिन आपको इस तरह एक और होता है फुलफिल करने वाला, जैसे 9 के सामने यहाँ पर खाली स्थान है तो इसको 9 लिख दीजिए, 9 को आगे 9 बढ़ा के लिख दीजिए। 3 के आगे खाली स्थान है तो 3 लिख दीजिए। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 7 21, 9 3 27, 5 9 45। अब इसको कट कर लेंगे थोड़ा शॉर्ट में तो 7:9:15 आंसर हो जाएगा। तो यही ए बी और सी का रेशियो निकल के आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 टाइम एंड वर्क से बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक काम को ए और बी मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। अभी हमें काम की जानकारी नहीं है कि टोटल काम कितना है, लेकिन कह रहा है उस काम को ए और बी मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। फिर कह रहा है उसी काम को ए बी और सी मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं। बिल्कुल कम टाइम दिन लगेगा क्योंकि यहाँ पर 3 लोग हो गए। तो सी अकेला उसे कितने दिन में पूरा काम करेगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीका से बनाएंगे। देखिए ए और बी मिलकर 12 दिन में काम करते हैं। ठीक है, ए बी और सी मिलकर 8 दिन में काम कर सकते हैं। तो इनका सबसे पहले हम लोग मालूम करेंगे कि टोटल कितना काम है। तो 12 8 का एलसीएम निकाल लेंगे तो 24 आएगा एलसीएम। तो ये क्या हो जाएगा, यही 24 क्या है, काम करना है। 24 मान लीजिए 24 यूनिट काम करना है इस तरह। तो देखिए ए और बी मिलकर एक दिन में 2 यूनिट काम करेंगे क्योंकि 12 दूना 24, यानी ए और बी मिलकर 2 यूनिट काम करेंगे। ए बी और सी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। तो 3 यूनिट निकल गया। अब देखिए हमें कह रहा है सी अकेला उसे कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको घटा लेंगे, ए बी सी में से ए बी को घटा लेंगे तो सी का एक दिन का यूनिट मालूम चल जाएगा। तो इधर घटा रहे हैं तो इधर भी घटा लेंगे, 3 में से 2 गया 1, यानी सी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। तो ठीक है, अब टोटल काम कितना है जी, 24 यूनिट। ये टोटल काम कितना है, 24 यूनिट। और सी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा तो टोटल काम कितने दिन में कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो 24 दिन में। एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है तो 24 यूनिट काम करने के लिए 24 दिन लगेगा। तो आंसर हो जाएगा 24 डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
कह रहा है एक आदमी साइकिल से 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, कहीं पे जाता होगा किसी काम से, और पुनः वापस 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से अपने स्थान पर लौटता है। जाता तो 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से, लेकिन आता है मजा में 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, 5 किलोमीटर कम कर देता है। हाँ भाई, किसी को भी कहीं जाना होता है तो बड़ी तेज में जाता है, लेकिन उधर मजा से आता है। तो कह रहा है तो उसका औसत चाल बताइए। देखिए इसमें कहीं पे आपको डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, अलग अलग नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब वो डिस्टेंस समान तय करता है, ठीक है, लेकिन वो चाल उसका अलग अलग है। तो देखिए जब भी डिस्टेंस समान हो और चाल अलग अलग हो, जाने का चाल अलग दिया हो और आने का चाल अलग हो, उसका अगर एवरेज पूछा जाता है, एवरेज चाल, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2xy प्लस x प्लस वाई, 2xy बटा x प्लस वाई होता है। ये फार्मूला आप लगा दीजिएगा, आपका एवरेज निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 के जगह पर 2, देखिए जाने का चाल कितना है जी 15 किलोमीटर पर आवर, आने का चाल है तो आने के चाल वाई माने हैं तो 10 किलोमीटर पर आवर, और नीचे जोड़ देना है दोनों चाल को, तो जोड़ दिए तो 25 हो गया, बस आप कट पीट करेंगे तो 12 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, इनकी औसत चाल निकल के आ जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक घोड़ा को 1980 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि तो क्रय मूल्य बताए। तो हम मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है, ठीक है। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि क्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि निकलता है, भाव के केस छोड़कर, ठीक है। भाव के केस में एसपी पर निकलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपया है, इस पर यदि 10% का लाभ होगा तो कितना रुपये में बेचेगा, ये 110 रुपये में बेचेगा। लेकिन क्वेश्चन से कितना में बेच रहा है जी, 1980 में। तो 110 किसके बराबर होगा, 1980 के। अब देखिए 110 किसके बराबर होगा, 1980 के। तो देखिए 110 को कितना मल्टीपल करेंगे कि 1980 आएगा, तो 18 के मल्टीपल किए हैं तो 1980 आ जा रहा है। तो सेम इधर भी 18 के मल्टीपल कर दीजिए, 100 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1800 रुपया आ जाएगा क्रय मूल्य। यही क्रय मूल्य पूछ रहा है, इस तरह आप बनाएंगे शॉर्ट तरीका से। इसका तरीका बहुत सारा है, लेकिन ये इजी तरीका है। मैं बहुत सारा प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। अभी थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, बट इस तरह आप देखते रहिए रेगुलर, थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि कौन तरीका है, लेकिन आप रेगुलर रहिएगा तो सब कंसेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है एक नाविक धारा की दिशा में, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। एक कोई नाविक है, नाव चलाने वाले को क्या बोलते हैं, नाविक कहते हैं। धारा के दिशा में कह रहा है, मतलब एक ये नाव है और ये धारा है, ठीक है। धारा के दिशा में नाव चल रहा है, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों एक ही तरफ जा रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे अनुकूल चाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुकूल चाल बोलते हैं, ठीक है। तो अनुकूल चाल दे दिया गया है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इस तरह समझिएगा। और कह रहा है पुनः धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर की चाल से चलता है। कौन, नाविक। मान लीजिए नाव इधर है और देखिए नाव इधर जा रहा है, ठीक है, नाव इधर जा रहा है लेकिन धारा इधर बह रहा है, मतलब एक दूसरे के विपरीत है, इसे प्रतिकूल चाल बोलते हैं। तो देखिए कह रहा है तो शांत जल में नाविक की चाल बताए। तो देखिए शांत जल में नाविक का चाल निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बट्टा 2 कर देंगे। अनुकूल चाल को x मान लिए हैं और प्रतिकूल चाल को y मान लिए हैं और बट्टा में 2, ये फार्मूला हो जाएगा। तो ये शांत जल में नाविक का चाल लिखा जाता है। यदि धारा के चाल पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल बट्टा 2 कर देंगे, तो धारा के चाल लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर शांत जल में नाविक की चाल पूछा गया है, तो इसलिए जोड़ के, मतलब अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल को जोड़ के बट्टा में 2 लिखकर उसको कट करेंगे। तो देखिए अनुकूल चाल 20 किलोमीटर दिया है और प्रतिकूल चाल कितना है, 10 किलोमीटर, बट्टा 2 कर देंगे। अब इसको जोड़कर 2 से भाग देंगे तो 15 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, शांत जल में नाविक की चाल निकल के आ जाएगा। आई होप कि समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, काफी फेमस क्वेश्चन है ये नंबर सिस्टम का। देखिए कह रहा है एक संख्या को, हमें संख्या जानकारी नहीं है अभी, 357 से भाग देने पर 39 शेष बचता है। कितना बचता है जी, कोई संख्या है उसमें 357 से भाग देने पर 39 शेष आता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेष आएगा। तो देखिए इसे लॉन्ग मेथड से बनाएंगे तो काफी लेंदी हो जाएगा। आप इसे क्या कर दीजिएगा कि लास्ट में जो कह रहा है ना कि 17 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो देखिए जो फर्स्ट शेष आया, फर्स्ट स्टेप में जो शेष आया है उसको, उस शेष को जिस संख्या से भाग देकर शेषफल मंगाना है उस संख्या से भाग दे दीजिए, यानी 17 से फर्स्ट शेषफल में भाग दे दीजिए। तो 39 में 17 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर 5 शेषफल आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, 5 शेषफल बचेगा। ये बहुत आसान तरीका मैं बताया आपको। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है
तीन अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित है। तो देखिए ये 4 ऑप्शंस है, इसी में से ना 3 अंक के कोई संख्या होगा, तो इसे हम लोग ऑप्शन मेथड से बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आप समझ जाइए कि 6 से विभाजित तभी होगा जो जब ये 2 और 3 से कोई संख्या विभाजित हो। तो 2 से विभाजितता के नियम क्या होता है, जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 रहे वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा पूर्ण रूप से। और 3 से विभाजितता का नियम क्या है कि जिन संख्याओं का योग 3 से पूरा कटे, संख्याओं का योग 3 से पूरा कटे वो 3 से विभाजित होगा। तो देखिए ये 2 से क्या, फर्स्ट ऑप्शन देखिए 2 से विभाजित है, इसके इकाई स्थान पर 9 है, 9 कभी 2 से कटेगा नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए इसको पहले सेकंड छोड़िए और थर्ड देखिए 154 देखिए ये तो 2 से कट जाएगा क्योंकि इसका इस इकाई स्थान पर कितना है 4 है, ये भी 2 से कट जाएगा। लेकिन अब दोनों को 3 से चेक करके देखते हैं। 3 से चेक करेंगे तो देखिए इनका योग कितना हो रहा है 5, 4, 9, 1, 10, 10 3 से कटेगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए इसका योग 3, देखिए इन संख्या का योग देखिए 5 1 6 6 2 8, 8 3 से कटेगा नहीं कटेगा, यानी ये 2 से तो विभाजित है लेकिन 3 से विभाजित नहीं है, तो इसलिए 6 से भी विभाजित नहीं है। अब देखिए ऑप्शन बी चेक कीजिए। देखिए सबसे पहले ये 2 से तो कट जाएगा क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 0 है, ठीक है, विभाजितता के नियम से। और 3 से भी कटेगा क्योंकि 5 और 1 6, इनके संख्याओं का योग 6 3 से कट जाएगा। इस तरह ऑप्शन बी जो है ये 3 अंकों की संख्या है जो 6 से विभाजित हो जाएगा। तो इस तरह आपको मतलब बनाना होगा आपको। क्वेश्चन देखिए 8, देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को क्रमशः 30% तथा 20% बढ़ाने पर क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि होगा। तो आप सभी जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। देखिए इसे हम लोग एरो मेथड द्वारा बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीका से। इसे ए बी फार्मूला द्वारा भी बनाया जाता है, लेकिन हम लोग एरो मेथड इससे भी आसान होता है। देखिए सबसे पहले क्या है, लंबाई अपने आप में 100% होगा, इसे परसेंट के रूप में बनाएंगे तो लंबाई सबसे पहले 30% बढ़ रहा है यानी 130 हो जाएगा लंबाई, ठीक है। फिर कितना, चौड़ाई कितना बढ़ रहा है जी 20%, तो 120 हो जाएगा। तो लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करके 100 से भाग दे दीजिए, ठीक है। और जब भाग देंगे तो 156 आया, इसको रिपीट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आया। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 56 है ज़्यादा, तो 56% की वृद्धि हो जाएगा। इस तरह 100 से यदि कम रहता तो उतना की कमी होता है इस तरह, लेकिन यहाँ पर वृद्धि हो रहा है, 156 आया यानी 56% की वृद्धि हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है किसी वृत्त की परिधि को 20% बढ़ाने पर क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि होगा। तो कह रहा है वृत्त की परिधि को पहले 20% बढ़ाने पर क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो पाई तो यहाँ पर कांस्टेंट है, आर जो है यहाँ पर आर मल्टीप्लाई आर है, यानी आर में 2 बार चेंजेस होगा। तो सबसे पहले आर यानी पहला जो आर है अपने आप में 100% होगा, पहले 20% बढ़ेगा, इसे भी एरो मेथड द्वारा बनाएंगे। तो पहले 20% बढ़ेगा तो 120 हो जाएगा, सेकेंड वाला आर बढ़ेगा तो 120 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके 100 से भाग देंगे तो 100, इसको कट पिट करेंगे तो 144 आएगा। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 44 ज़्यादा है, यानी 44% की वृद्धि। इस तरह आपको क्वेश्चन बनाना होगा एग्जाम में। क्वेश्चन 10 देखिए, कह रहा है ये सीरीज का क्वेश्चन है, 5 है, 8 है, फिर 14, 26, 50, तो आगे टर्म में क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर एक आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले 5 में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है और 2 घटाया जा रहा है, मतलब हर टर्म में क्या हो रहा है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 घटाया जा रहा है। कैसे, 5 दूना 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर 8 है, फिर 8 में 2 से मल्टीप्लाई गया 16, 16 में से 2 गया 14, फिर 14 दूना 28, 28 में से 2 गया 26। फिर इस तरह आप मतलब करेंगे तो आगे वाला नेक्स्ट टर्म देखिए 50 दूना कितना होता है 100, 100 में से 2 घटा लेंगे तो 98 आ जाएगा। तो आई होप कि आप सभी को कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आप ऐसे ही लगे रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम लोग जितने लगभग 2011 से लेकर 2020 तक जितने भी क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस एग्जाम में उसको कर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो बूस्ट होता है अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल वो काफ़ी हाई हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर करेंगे एयरफोर्स वाई ग्रुप के एग्जाम में। तो आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।